बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो एक अच्छा सेशन आप इसको कह सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग का मौका भी था, उसके बाद बायबैक करने का मौका भी था, और काफ़ी शार्ट किए आज लोगों के इंडेक्स ने, यानी कि दिल के तार। तो आज सुबह जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 683 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,66,522 का, जिधर इंडेक्स ने 1,029 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स का लो लेवल 1338 पॉइंट की कमी के साथ 1,64,155 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग 146 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,65,640 पे आई। वॉल्यूम की अगर बात करें तो 1,003 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए कैसी 100 इंडेक्स में। आज अगर सुबह से देखें तो इंडेक्स की जो सिचुएशन थी ये 1,029 पॉइंट गेन करना, उसके बाद 1,338 पॉइंट लूज करना। तो ये कुछ सिचुएशन ज़्यादा इसमें डिपेंड करता था बैंकिंग सेक्टर पे भी। बैंकिंग सेक्टर को देखें तो सुबह तकरीबन 10 बज के 19 मिनट पे इसने लूज किए बैंकिंग सेक्टर ने 581 पॉइंट। उसके बाद तकरीबन 1 बज के 52 मिनट पे कमर्शियल बैंक्स सेक्टर जो था वो लूज कर रहा था 215 पॉइंट। और क्लोजिंग तक की अगर बात करें तो कमर्शियल बैंक्स ऊपर पॉजिटिव में आ चुके थे 104 पॉइंट के साथ। तो इंडेक्स के अप एंड डाउन में कमर्शियल बैंक्स का काफी हाथ रहा। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम केईएल में जनरेट हुए तकरीबन 300 मिलियन के। मार्केट समरी की अगर बात करें तो 486 कंपनियों में आई ट्रेडिंग हुई, जिनमें से 173 एडवांस रहीं, 287 डिक्लाइनर रहीं, 26 अनचेंज रहीं। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 5,15,000 तकरीबन ट्रेड हुई, जिनकी वैल्यू थी तकरीबन 69 अरब और 66 करोड़ रुपए। और वॉल्यूम देखें तो 1639 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर देखें क्लोजिंग तक के सेक्टर वाइज तो फर्टिलाइजर सेक्टर ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए तकरीबन 230 पॉइंट। और नेगेटिव साइड पे देखें तो सबसे ज्यादा पॉइंट जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने लूज किए तकरीबन 140 पॉइंट। उसके बाद पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, टेक्सटाइल, फूड, सीमेंट। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो सबसे पहले जगह बनाई मारी ने 288 पॉइंट ऐड किए। उसके बाद एमईबीएल, फातिमा, बैंक ऑफ पंजाब, साजियो। फातिमा के पास भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी एक, उस वजह से आज इसको कैप भी लगा, लेकिन बाद में वो फिर ओपन हो गया था। उसके बाद जाते जाते फिर कैप पे ही क्लोज हुआ फातिमा। उसके बाद नेगेटिव साइड पे देखें तो एंग्रो रहा, हबको, एचबीएल। आज के क्वेश्चन आंसर सेशन की बात करें तो क्वेश्चन कुछ बहुत ज्यादा नहीं थे, कुछ 10-15 क्वेश्चन थे, उनका जवाब उसी टाइम दे दिया था क्वेश्चन आंसर सेशन में। तो उसमें राफे भाई ने पूछा था जीएचएनए के बारे में कि एक तो उसका जो रिजल्ट आया उसके बारे में बताएं, उसका व्यू क्या है, और दूसरे नंबर पे क्या उसको देखते हुए उस तनाजुर में, रिजल्ट के तनाजुर में इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले अगर आप जीएचएनआई का रिजल्ट देखें तो 10 रुपए का इसने डिविडेंड दिया, और जो इसकी ईपीएस है वो काफी बेहतर आई। ईपीएस अगर देखें तो वो 18 रुपए थी पहले, और इस दफा 107 रुपए आई। तो एक बहुत आउटस्टैंडिंग सा आप रिजल्ट इसको कह सकते हैं। ईपीएस में बहुत सारी इंप्रूवमेंट देखने को मिली इस दफा। लेकिन एक मसला इसका ये भी है कि अब 800-900 रुपए का स्टॉक होगा और वो 10 रुपए के डिविडेंड देगा, तो ये आवाम को बात पसंद नहीं आती। तो जीएचएनआई की पीछे बात करें तो अच्छी मूव दिया करता था ये, तकरीबन 640 और 540 के दरमियान में। पहली दफा आप इसको यहाँ पे बाय कर सकते थे और यहाँ पे सेल। एक टाइम तो ये हो गया, एक ट्रेड ये हो गई, उसके बाद दूसरी यहाँ से लेके यहाँ तक की, उसके बाद फिर यहाँ से और यहाँ तक 3-4 ट्रेड इसने आपको करा दी 540 से लेके 640 तक। उसके बाद यहाँ से लेके जब वो ईरान और इसराइल का मामला चला था, यहाँ से लेके देखेंगे एक आपको अच्छी रैली इसने दिखाई और तकरीबन 900 को टच किया। तो अब कोई भी चीज एक ही दम, एक ही रॉकेट की तरह ऊपर नहीं जा सकती, जाहिर बात है थोड़ी करेक्शन लेगा, उसके बाद फिर अपसाइड मूव नेक्स्ट देगा आपको। तो अब आप कह सकते हैं कि जीएचएनआई एक अच्छी रैली बनाने के बाद पुल बैक फेज में है। आरएसआई अगर देखें तो वो 45 के करीब है, जिसको आप नेचुरल कह सकते हैं, लेकिन वो स्लाइटली वीक है। लेकिन देखा जाए तो अभी ये ओवरसोल्ड नहीं है। मैगडी की बात करें तो उसमें भी बेरिश क्रॉसओवर है, और उसके साथ हिस्टोग्राम को देखें तो वो भी बिलो जीरो लाइन के है, जिससे पता चलता है कि सेलिंग प्रेशर है जीएचएनआई में। जीएचएनआई की क्लोजिंग जो है वो तकरीबन 818 819 के पास है। तो नेक्स्ट जो इसके पास नीचे एक सपोर्ट बनती है वो है 813 रुपए की, उसके बाद नीचे 783 रुपए की, उसके बाद नीचे 730 और 721 रुपए की। रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 835 पे, उसके बाद 846 पे, और उसके बाद 860 861 पे। उसके बाद आ जाते हैं IBLHL के बारे में। इस पे हमने स्विंग सिग्नल भी दिए थे, भाइयों ने इसमें प्रॉफिट भी बुक किया। उसके बाद जब तक हमारे स्विंग सिग्नल इंटैक्ट थे, इसने ऊपर की मूव काफी देर नहीं दी। 63.50 को काफी देर के बाद इसने टच किया, जो कि यहाँ पे टच किया था।
तो जब प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी, जब सिग्नल हमारे जो रेजिस्टेंस लेवल थे वो टच हो चुके, तो हमने इसके स्विंग सिग्नल को डाल दिया आर्काइव में। तो काफ़ी भाई आए जिन्होंने क्वेश्चन किया कि हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सके और ये हमारी बाइंग के नीचे आ चुका है। तो मेरा जो पहले स्टांस था, तो एक पहले बयान था जो एक कि ये इसने अपनी मूव देनी है, बाद में भी मेरा वही स्टांस था कि IBLHL को ना सेल करें, इसने टेक्निकली मूव देनी है और इंशाल्लाह मूव देगा और अच्छी मूव देगा। उसके बाद मेरी जब भी किसी टेक्निकल वाले भाई से बात होती है जो टेक्निकल को जानते हैं, तो जब उनका ये स्टांस होता है, उनका ये आगे से वो उनका बयान होता है कि देखें जी फलां स्टॉक ने तमाम सपोर्ट लेवल ब्रेक कर दिए हैं, उसने 13 भी तोड़ दिया जी, उसने 26 भी तोड़ दिया, उसकी जो 50 मूविंग एवरेज थी वो भी उसने ब्रेक कर दी, जो ब्रिंजर बैंड का लोअर बैंड था उसको भी ब्रेक कर दिया, सबको ब्रेक कर दिया, अब तो ये किसी खाते में नहीं रहा। तो मेरा आगे से सिर्फ एक ही स्टांस होता है, एक ही बयान होता है, मैं कहता हूँ कि एक अच्छी खबर और तमाम जो आपकी जो जितने भी ये सपोर्टें हैं ना सारी विच आ जानी है। उसके बाद आज सुबह भी क्वेश्चन आंसर में भाइयों को बोला था, बल्कि सुबह प्रीमियम ग्रुप में भी ये लगा दिया था, मैसेज लगाया था कि इसके दोनों आप स्ट्रेटजियां यूज कर सकते हैं। एक तो इसको कैप लगा, कैप पे भाइयों के 2 रुपए का लॉस था, 1 रुपए का लॉस था, तो वहां पे बोला था भी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, जिस भाई ने कोई थोड़ा सा रिस्क लेना है या जिसके पास पैसे नहीं है, वो लंबा होल्ड नहीं करना चाहता, वो कैप के ऊपर थोड़ा सा सेल कर सकता है। अगर बैड न्यूज आती है, कोई बैड रिजल्ट आते हैं, ये नीचे जाएगा, आप बाय बैक कर लीजिएगा, आपका जो लॉस है वो पूरा भी हो जाएगा, प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। और अगर हाफ सेल करने के बाद आपने 1 रुपए का 2 रुपए का लॉस किया, उसके बाद अगर अच्छा रिजल्ट आता है, इसको कैप लगेगा, कल फिर गैप ओपनिंग होगी या ऊपर ओपन होगा, तो जो आपने 1-2 रुपए का लॉस किया होगा वो भी रिकवर हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी भी बता दी थी। उसके बाद जब रिजल्ट अनाउंस हुआ IBLHL का, तो इसकी जो EPS है उसमें काफी इंक्रीज देखने को मिला। पिछली दफा जो इसकी EPS थी वो 0.09 थी, और इस दफा तकरीबन 2.5 रुपए। तो देखा जाए तो काफी इंक्रीज है EPS में। उसके बाद सोने पे सुहागा के इन्होंने बोनस शेयर भी अनाउंस किए तकरीबन 15%, और साथ में इन्होंने लिख दिया कि एवरी ईच जो 100 आपके पास IBLHL है उसके साथ 15 शेयर आपको बोनस मिलेंगे। तो उसके बाद तो कैप खुलने की तो कोई नहीं थी फिर। और फिर देखें, एक अच्छी खबर थी और कितनी लंबी कैंडल बनी है इसकी, अगर ऊपर और जगह होती है इसके पास तो इसने बाकी जो आपकी स्पोर्ट्स थी ये भी बेच ले लेनी थी। तो मेरा स्टांस हमेशा यही रहा है कि एक तो आपने लॉस बुक नहीं करना। जो भी भाई जिनके पास IBLHL था उन्होंने मुझसे पूछा कि हम इसको सेल करके निकल जाए, मैंने कहा क्यों सेल करके निकल जाए, क्या स्टॉक मार्केट में हम लॉस करने आए हैं? ना मैंने 1 रुपए का लॉस किया स्टॉक मार्केट में, ना अल्हम्दुलिल्लाह किसी को करने दूंगा, और जो भाई करते हैं उन पर गुस्सा आता है उल्टा। एक तो आप लॉस करेंगे, अपना नुकसान करेंगे, दूसरे नंबर पे आप PSX की रेपुटेशन गंदी करेंगे कि यार स्टॉक मार्केट में तो पैसे नहीं बचते, मैंने भी इन्वेस्ट किया था, मुझे तो लॉस हो गया। अब जिसने लॉस किया वो एक बंदा 10 और को भी खराब करेगा कि यार PSX गंदी जगह है, ये अच्छी जगह है ही नहीं, यहाँ पे तो लॉस होते हैं। लेकिन एक बंदा जो यहाँ से प्रॉफिट बुक करता है वो 10 और नए लोगों को भी अट्रैक्ट करेगा कि आए, PSX अच्छी जगह है। तो मैं दो सूरतों में लॉस बुक करने के खिलाफ हूँ। एक तो अपना नुकसान आप करते हैं, दूसरा PSX की रेपुटेशन आप गंदी करते हैं। तो आगे भी हमेशा याद रखें कि एक अच्छी या बुरी खबर आपके तमाम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल से और तमाम जो आपके जो ये लेवल्स आपको नजर आते हैं या इंडिकेटर नजर आते हैं उससे भारी होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मेरे माइंड में थी। आज कोई भाई थे, दो नए भाई हैं जो हमारे प्रीमियम ग्रुप में नए आए, तो उन्होंने बताया कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए है। उसके बाद वो कुछ पूछ रहे थे कि आज तक हमने लॉस ही किया है, तो आपका किसी ने बताया तो हम आपके प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं। तो देखें, जितने भी छोटे इन्वेस्टर भाई हैं जिनके पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, आप उन लोगों को ना देखें जिनके पास 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ है, वो डेली ट्रेड करते हैं और पैसे बनाते हैं, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आप दुनिया में देख लें, पैसा जो है बहुत सी गलतियों को सुधारने का एक अच्छा सोर्स हो सकता है। जिनके पास 3 करोड़ है 2 करोड़ है, वो अगर गलती कर भी लेते हैं हास्कोल को ऊपर पकड़ने की, GHNI को ऊपर पकड़ने की, किसी भी और स्टॉक को मारी के ऊपर पकड़ने की, वो अपनी गलती को सुधार सकते हैं। अगर उन्होंने मारी पकड़ लिया 780 रुपए में और मारी चला जाता है 680 रुपए में, वो वहां पे एवरेज करने की सलाहियत रखते हैं, उनके पास पैसे हैं। लेकिन जिसके पास 1 लाख है 2 लाख है, अगर वो गलती करता है तो उसके पास वो गलती सुधारने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जो छोटे इन्वेस्टर भाई हैं वो किसी को कमाता ना देखें, आप बहुत ही रिजर्व होके फूंक फूंक के कदम रखा करें। हम भी जो आपको सिग्नल बताते हैं, जितने भी आपको स्विंग सिग्नल देते हैं, उनमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देते हैं, उसमें जो छोटा इन्वेस्टर है उसको और भी मुहतात होने की जरूरत है। उसको ज्यादा से ज्यादा पैरामीडिंग स्ट्रेटजी पे रहने की जरूरत है। पैरामीडिंग पे आप रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, कम से कम स्टॉक होंगे, प्रॉफिट आपका चाहे थोड़ा होगा लेकिन आपको एक्सपीरियंस मिलेगा PSX का,
आप काम करना सीखेंगे और अपने जो पैसे है वो भी बचा के रखेंगे, बजाय कि स्टक होकर 2-2 3-3 माह बैठे रहें। तो जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जो छोटा ट्रेडर है, उससे मेरी गुजारिश है कि आप बड़े इन्वेस्टर से ज़्यादा जो है वो मुहतात होकर चला करें। तो जो भी भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमारे फ्री ग्रुप को, प्रीमियम ग्रुप को अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट देसी ट्रेडर डॉट पी से भी। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। आपको समझाने बुझाने के चक्करों में वीडियो भी लंबी हो गई और उसके बाद बे फॉर्म भी अभी तक नहीं आया। तो इंशाल्लाह बे फॉर्म जब आता है तो उसको लगा देंगे अपने प्रीमियम ग्रुप में भी और फ्री ग्रुप में भी। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।